छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13वें बैठक में प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने जम्बूरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए जांच से साफ इनकार कर दिया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इस मामले में बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है। टेंडर लगने से पहले ही काम शुरू हो गया था। वफा जानता अगर तुम मेरी वफा समझा पाता, प्रेम में कितना समर्पण था मेरे, ये तुझे मैं बता पाता। बार बार बेगुनाही की अपनी कितना भरोसा दिलाऊंगी हमदम। उठ कर बैठ जाते हो हर बार, कैसे मनाऊंगी हमदम। जानते हो तुम बेदाग हैं हम तुम्हारी इस महफिल में, जानते हो तुम बेदाग हैं हम तुम्हारी इस महफिल में। फिर भी इतने सवाल जहन में तुम्हारे क्यों आते हैं हमदम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके संबंध में बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अजित जोगी रहे और प्रथम शिक्षा मंत्री तत्कालीन आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी रहे। उन्होंने चूंकि मध्य प्रदेश से हम अलग इकाई बनने के बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया माननीय सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में, और उसमें ऐसा तय किया गया स्काउट गाइड एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, उसका चुनाव होना चाहिए। और माननीय सत्यनारायण शर्मा के अनुमोदन के पश्चात पहली बार चुनाव हुआ और उस पहली बार चुनाव में पहले सर्वसम्मति से निर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष अगर बने स्काउट गाइड के श्रद्धेय सत्यनारायण शर्मा जी, और प्रथम राज्य मुख्य आयुक्त बने माननीय तरुण चटर्जी जी। मैं आता हूँ कंटिन्यू आ रहा हूँ। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है तो पूरा सुन लीजिए, फिर ऐसा चला तो फिर प्रश्न काल है, टाइम पास मत कीजिए। टाइम पास नहीं कर रहे हैं, फिर 3 दिन बाद पता चलेगा कि कोई और लगाया, तो उसके मैं पूरा बता दूं सभापति महोदय। उसके बाद वो प्रक्रिया लगातार चली। डॉक्टर रमन सिंह जी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक वो प्रक्रिया लगातार चली। बाद में माननीय मुख्यमंत्री माननीय सभापति महोदय जब सत्ता परिवर्तन हुआ, माननीय भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये चुनाव न होके इसको राज्य मुख्य आयुक्त पद और राज्य अध्यक्ष पद जो स्काउट गाइड के कंडिका 17 का जो नियम आया है, उस नियम को माननीय भूपेश बघेल जी के अनुरोध पे भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर में उसको एक अलग से कंडिका जोड़ा गया। और तब से उसमें ऐसा तय किया गया कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री होंगे पदेन के अध्यक्ष रहेंगे और राज्य मुख्य आयुक्त माननीय मुख्यमंत्री जिसको अनुमोदित करेंगे उसको ही उसका राज्य मुख्य आयुक्त बनाया जाएगा। ये कंडिका का अलग से एक जोड़ा गया, तो टेंडर के लिए एकदम स्पष्ट है कि आदरणीय आप मेरे क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए, मैं स्पेसिफिक कर देता हूं उसको। आपकी नियुक्ति 13/12/2025 को हुई। इस आदेश के अनुसार टेंडर निकला सभापति महोदय 10 तारीख को। तो नंबर 1 जो भारत सरकार की चिट्ठी है 11/4 की, जिसका उल्लेख आपने अपने जवाब में किया है, 11/4 में क्या जम्बूरी में करने के लिए कहा गया था या छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त? रायपुर और बालोद दोनों स्थलों को देखने आए। चूंकि जो पहली बार राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम था और राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम में उनकी कुछ नाम्स हैं, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए वाटर स्पोर्टिंग के लिए तालाब चाहिए, बड़ा झील चाहिए, मड गेम के लिए कन्हाट भूमि खेत चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 150-200 एकड़ जमीन चाहिए और एक स्थायी बिल्डिंग भी चाहिए, जैसे अस्पताल और बहुत से व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था चाहिए। तो जब नेशनल का जो संयुक्त निदेशक जगह देखने आए तो उन्होंने नया रायपुर जगह को भी देखा और बालोद की भी जगह को उन्होंने देखा। दोनों जगह का देखने के बाद उन्होंने बालोद कलेक्टर के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि कलेक्टर से सहमति ली कि हम अगर नेशनल लेवल का आयोजन यहाँ पे लेंगे तो आप इसकी सहमति देंगे कि नहीं देंगे। तो आज यार मेरे राज्य अध्यक्ष बनने के पहले ही उनके द्वारा वो जगह तय कर लिया गया था। और मैं बता देता हूं इसकी पुष्टि जो राज्य कार्यकारिणी है
राज्य कार्यकारिणी अलग होता है, राज्य परिषद होता है। राज्य कार्यकारिणी के मुखिया राज्य मुख्यायुक्त होते हैं। उन्होंने 19/11/2025 को अपने राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक थी, उस बैठक में फिर उसको अनुमोदन लिया कि बालोद दूधलीम होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि 10 तारीख के पहले टेंडर कौन से परिषद में पास हुआ और किसके आदेशानुसार निकला? मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल टेंडर की बात, टेंडर मेरे कहने पे नहीं हुआ। टेंडर राज्य मुख्य आयुक्त राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने छत्तीसगढ़ शासन के डीपीआई को चिट्ठी लिखा स्कूल एजुकेशन को कि जो छत्तीसगढ़ में जो टेंडर प्रक्रिया है, जेम्स के माध्यम से जो टेंडर में भर्ती होती है। आदरणीय, मैं समझ गया, लेकिन उस समय अध्यक्ष कौन था? मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 10 तारीख के पहले आपकी नियुक्ति चूंकि 14 को हुई, नियुक्ति 14 नहीं हुई। आप 13/12 चिट्ठी है उसकी, 13/12 की आपकी चिट्ठी है आदरणीय। आप उसको आदरणीय क्रमांक जेम्स 24 1335/2025 3 राज्य शासन नेतृत्व द्वारा भारत मानक को कम करके 90 से 52 में लाकर वहां पर रीटेंडरिंग होती है। आदरणीय सभापति बोल रहे हैं, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया शासन के जिला कलेक्टर के अंडर में टेंडर प्रक्रिया थी। वो किसी के पद में रहने नहीं रहने से कोई प्रक्रिया रुकती नहीं है। आदरणीय, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि जब वहां पर परिषद ने कोई निर्णय लिया होगा तो कोई तो बैठक हुई होगी परिषद की। इस परिषद की बैठक के बाद ही टेंडर और जगह का निर्धारण होकर आगे प्रक्रिया हुई होगी। उसको मैं बता रहा हूं, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय हो चुका था। आदरणीय सभापति महोदय, राज्य परिषद की बैठक एक बार होती है, लेकिन राज्य मैं वही पूछ रहा हूं, कौन से दिनांक को हुई है, किसके अध्यक्षता में? ये तो मैं बताया, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 19/11/2025 को राज्य मुख्य आयुक्त, चूंकि स्काउट गाइड का प्रमुख राज्य मुख्य आयुक्त होता है, सिर्फ स्कूल शिक्षा मंत्री पदेन होता है। पदेन जिस दिन से वो स्कूल शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करता है सभापति महोदय, वो पदेन अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन राज्य शासन ने इसकी चिट्ठी, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आपको सभापति महोदय, पहली बार जब मेरे शिक्षा मंत्री बनने के बाद शासन ने विधिवत एक चिट्ठी जारी किया है। इसके पहले कोई भी चिट्ठी शासन ने जारी नहीं किया था। जो शिक्षा मंत्री बनता था वो पदेन माना जाता था। चूंकि आयोजन है, कोई बात न उठे, इसलिए राज्य शासन ने एक अलग से पत्र लिखा। और टेंडर का भी जो बात है, टेंडर के अप्रूवल जो है, मैं बताया, जो राज्य कार्यकारिणी का जो परिषद राज्य कार्यकारिणी है, जिसके राज्य मुख्यायुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा ही टेंडर के लिए अनुमति दी गई बालोद के लिए। और टेंडर हमने नहीं किया, टेंडर जिला प्रशासन ने किया। जिला प्रशासन की जो समिति है, अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में जो समिति है, उनके नेतृत्व में टेंडर हुआ। आदरणीय, धन्यवाद, आपने इस बात को चूंकि स्वीकार लिया कि ये राज्य समिति द्वारा होकर ये टेंडर हुआ था। पहला टेंडर होता है आदरणीय सभापति महोदय 10 तारीख को, जिसको निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें मार्किंग 90 का मिनिमम वो था कि इतने आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने